इलेक्शन के वक्त सारे नेता, सारी पार्टीज बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उससे पहले का भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो इलेक्शन पे प्रभाव डालता है, जनता जिससे प्रभावित होती है। आपके हिसाब से किसकी गवर्नमेंट आने वाली है? आने तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वी नो दैट बेटर। 50-50 भी हो सकता है, 5-6 सीट अटक रही हैं, तो अभी मेरे हिसाब से कुछ क्लियरली नहीं बताया जा सकता कि किसकी सरकार आ रही है। बीजेपी का भी पल्ला भारी है क्योंकि रूलिंग पार्टी है, आपका भी पल्ला भारी है क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने इतना काम किया है, आपने इतना काम किया है, लेकिन अगर हम कुछ पुराने लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि शीला दीक्षित ने जो काम किया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी नज़र में क्या बात है? बिल्कुल 100% है। शीला जी, कांग्रेस ने जो दे एक्चुअली नो हाउ टू वर्क एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। कांग्रेस का कोई आप मतलब शीला जी के काम का दूर दूर तक, मतलब केजरीवाल जी ने 50% भी नहीं करा होगा जो शीला दीक्षित जी ने करा है, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा था। जैसे अगर लाइट लगाई है कहीं, स्ट्रीट लाइट, तो अब क्या हो रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाने हर 2 साल में स्ट्रीट लाइट लगाई है, बोर्ड लग जाता है, ये विकास कार्य फलाना ठिकाना नहीं हुआ है। शीला दीक्षित का काम अलग था, वो रिपेयर कराती थी, तो कितना कॉस्ट कटिंग होती थी चीज़ों में, बहुत बेटर था इंफ्रास्ट्रक्चर। आप दिल्ली के पार्क्स में चले जाओगे, सिर्फ जो एक मतलब फेमस हैं, जो ज़्यादा बड़े हैं, वही मेंटेन है। आप मेरे लेफ्ट में पार्क है, पीछे पार्क है, आप पार्क्स को देख लो ना, आपको सब पता चल जाएगा कि मतलब एक होती है ना गवर्नेंस होती है, क्लीन दिल्ली का एक ड्राइव था, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, वो सारा शीला दीक्षित का वो था। कहीं ना कहीं उस जो बेस बना है, जो दिल्ली का बेस बना है, विच इज़ ऑल शीला दीक्षित। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार जो है क्या कांग्रेस लड़ाई में है भी, नजर भी आ रही है? बिल्कुल है। कुछ सीटों में तो मतलब आई नो देम वेरी पर्सनली, जहाँ पे मैंने देख रखा है कि मतलब अच्छा खासा उनका है, बोलबाला है, एंड दे माइट विन। क्योंकि देखिए, आपका जितना भी वोटर है वो कौन है, वो है तो कांग्रेस का ही था। इन्होंने जो अन्ना हज़ारे मूवमेंट करा, जो कांग्रेस में फूट पड़वाई, उनकी सरकार गिरवाई, ये अन्ना हज़ारे मूवमेंट ही तो था। और अन्ना हज़ारे है कहाँ, आपको पता है क्या? ये हैं कहीं नागपुर, मुंबई में कहीं बैठे हुए हैं, Z+ सिक्योरिटी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा चल रहा है, कोई लेडी का रेप हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो जिस मोमेंट के लिए वो आए थे, लोकपाल बिल, वो उनसे भी नहीं फ़र्क पड़ता। बट मनमोहन सिंह की डेथ के बाद माइक्स चले जाते हैं उनका वो लेने के लिए। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड टू डिमोटिवेट कांग्रेस गवर्नमेंट। तो अच्छा, आपके क्या व्यू है पर्सनल? हम अभी पार्क गए थे और हमने लोगों से अलग अलग व्यूज़ लिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है, सफाई के लिए उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि ये साफ़ हो जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जनता का ये कहना, आपका क्या कहना है? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, फेस्टिव सीजन, दिवाली, नवरात्रि जब शुरू होते हैं, तभी इनका छठ पूजा शुरू होता है, तभी इनका यमुना क्लीनिंग ड्राइव शुरू होता है। कभी हम देखेंगे बीजेपी वाले भी जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, आप वाले जा रहे हैं, है ना, बोर्ड से झाग हटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सब ड्रामा है, मतलब वोट बैंक है। अगर कोई असल में साफ करने वाला होता है ना, तो बॉम्बे हैज़ दोज क्लीनिंग ड्राइव्स आफ्टर गणपति। गो एंड वॉच देयर। जो होते हैं वो लोग और गवर्नमेंट मिलकर करती है कि सारा एकदम साफ हो जाता है। अगर ये सरकार चाहती तो 10 साल में यमुना का बहुत अच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती थी, लेकिन नहीं, अंडर द टेबल बहुत सारी जो डील्स होती हैं वो हो नहीं पाती, तो यमुना कभी क्लीन नहीं हो पाएगी। केजरीवाल जी को बिल्कुल ही शर्म आनी जानी चाहिए कि वो 10 साल के बाद भी उनके पैम्फलेट में मैं आज देखता हूँ कि यमुना साफ कर देंगे। अरे 10 साल में क्या करा वो तो बताओ। मतलब साफ करने वाला, अगर इफ़ आई वांट टू मेक अ चेंज, आई एम इंडिविजुअली, इफ आई से कि आई विल क्लीन दिस पार्क, 10 साल मुझे मिल जाएंगे विद सम फंड्स, आई विल क्लीन दिस पार्क। आपको 10 साल मिले, मैं सोच रहा हूँ इनके मुद्दे भी वैसे ही हैं कि 10 साल, मतलब यमुना 10 साल में क्लीन नहीं हुई, अभी भी मैनिफेस्टो में अगले 5 साल भी यमुना क्लीन नहीं हो पाएगी। तो ये सारे झूठे वादे हैं। ठीक है, छठ पूजा आती है तो इनको यमुना क्लीनिंग समझ में आती है, तब आप देखेंगे पॉलिटिक्स भी हो रही है। बांसुरी स्वराज जी और सौरभ भारद्वाज जी के बीच में भी उस टाइम लड़ाई हुई है, चिराग दिल्ली में भी लड़ाई हुई है, ये सब ड्रामा है। आज सौरभ भारद्वाज से मैं पूछता हूँ, केजरीवाल से पूछता हूँ, यमुना का क्या है? मतलब आपने जब स्टार्ट किया था तो यमुना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आपके मुद्दे 20 साल भी यमुना ही होंगे।
10 साल में गवर्नेंस पता चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप अपनी जगह, लेकिन जनता की जो आवाज़ हम उठाना चाहते हैं वो बात ये है कि देखिए, चाहे जो भी मुद्दा हो, लोग वोट तो केजरीवाल को कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को या कांग्रेस को तो वोट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लैकिंग है, कोई ना कोई तो कमी है। वो कमी क्या है आपके हिसाब से? सी बेसिकली दिल्ली में ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले जैसे बोला था, आपके जितने भी वोटर दे कांग्रेस वोटर्स, ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस के वोटर्स ही कन्वर्ट हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि दे डोंट हैव एनी बेटर फेस आफ्टर शीला दीक्षित जी। आप बताइए कौन था फेस दिल्ली कांग्रेस में जिसने हलचल मचा रखी है या फिर कुछ कर रखी है? किसी ने नहीं कर रखी। तो कांग्रेस मतलब नॉट लीडिंग इन दिल्ली इज ओनली बिकॉज ऑफ लीडरशिप, एंड आई थिंक उनकी लीडरशिप को कुछ करना चाहिए अगर वो दिखना चाहते हैं। आज के टाइम पे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दिख ही नहीं है, शी दे नॉट इन द वॉर। कहीं हद तक ये बात ठीक भी मुझे लगती है, क्योंकि है ही नहीं उनका कुछ। इट्स ऑलवेज आप वर्सेस बीजेपी राइट नाउ। मतलब एक हिस्ट्री होके रहे हैं वो, ये आप ये कह रहे हो? अभी फिलहाल हिस्ट्री है वो, अभी वो मतलब सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है, बट अंदर ही अंदर आफ्टर देखो 10 साल किसके अंदर क्या बात है वो नहीं पता। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी मीडिया कहीं भी जाता है, शीला जी शीला जी शीला जी। आज लोग शीला जी का नाम लेते हैं, लेकिन शीला जी की कांग्रेस को वोट कोई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ पे कांग्रेस को वर्क करना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ बेटर होएगी। कि बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को शराबी बना दिया, सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो क्या सही है, सच क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है तो क्या है? नहीं, ये सच नहीं है। जो पीने वाले तो पीते ही हैं, उनका मन है, नो नहीं पीते वो अलग बात है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, सब कुछ किया। बाकी ये दारू वाली बात गलत है। अच्छा, तो क्या किया है? अच्छा क्या किया है? अच्छा तो सब कुछ किया, पानी दे रहे, बिजली मिल रहा है, सब अच्छा किया है। तो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल। ये कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के उत्थान के लिए जो कुछ भी किया है वो आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। आपको जन सैलाब नहीं दिख रहा क्या? हाँ। तो जो ये अपोजिशन बोल रही है फ्री रेबड़ी, हाँ। तो ये फ्री रेबड़ी बोलते बोलते आज उनके मैनिफेस्टो में फ्री रेबड़ी जा रही है। अच्छा। उनको रेबड़ी इतनी पसंद आ गई कि अपने मैनिफेस्टो में अब फ्री देने का सोच रहे हैं वो। अच्छा। तो जैसे कि अब 2014 से पहले 3-3 घंटे का यहाँ कट रहता था, और 2014 के बाद देख लीजिए पूरी 24 घंटे लाइट रहती है। एजुकेशन की फील्ड भी देख लीजिए, जहाँ 2014 के बाद हमारी सरकार बनी है तो वहाँ डेवलपमेंट ही हुई है। पंजाब को देख लीजिए, गुजरात में हमने जीता, और इस बारी जो जनता है वो 67 नहीं देंगी, 70 सीट्स हमारे। उस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कह बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपके अंदर डर कोई नहीं है, चाहे कुछ हो जाए आपको ही जिताएंगे। हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? देश के लिए मरने वाले हैं, क्यों डरेंगे? अच्छा, देश के लिए आप मरने वाले हैं। बिल्कुल। तो अब की बार जो विधानसभा में आप चाहिए सोच रहे हैं कि बिल्कुल जो है केजरीवाल जी के पटाखे बजने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे इस बारी 70 तो ऐसे क्या पटाखे बजाएंगे केजरीवाल जी ने कि जनता जो है बल्ले बल्ले हो गई है जनता की? देखिए, स्कूलों में जो अपग्रेडेशन हुई है, ठीक है, बाहर से जो भी चाहे वो प्रेसिडेंट हैं और की कंट्री, जो बाहर की कंट्री से आते हैं, ठीक है, वो भी आके पहले स्कूलों को देखते हैं, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल बन चुका है। और केजरीवाल मॉडल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है। जी, पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट हो चुका है। हमारे साथ माता जी हैं, तो माता जी प्रणाम आपको। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मेरे 5 साल हो गए कि मैं वो पेंशन बनाना चाहती हूँ अपने बुढ़े की, बाबा की अपनी, तो 5 साल से नहीं बन रही। मेरे आदमी को डॉक्टर ने जवाब दे रखा, सांस की दिक्कत है। अच्छा। लेकिन फिर भी मम्मी बोलना चाहती खाली कि टीवी पेंशन लग जाए इस बार में। पेंशन लग जाए। मेरे आदमी को टीवी है और सांस की दिक्कत है, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है पेंशन लगी। मेरी हमें दोनों की पेंशन बननी चाहिए। हमने अभी सर आए थे, हमने उनको पेंशन के लिए पेपर दे दिए सर को, और उनसे पूछ के भी गए, खाली नंबर भी लिख के दिया मम्मी पापा का। लेकिन हम कहते हैं कि क्या है, इस बार भी दोबारा केजरीवाल जी आए, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन हम कहते हैं बहुत अच्छी खुशी होगी हमें, वही आए। लेकिन आप महिला हैं, आप बताइए कि केजरीवाल जी ने क्या खास किया है? केजरीवाल ने यहाँ बहुत चीज़ खास किया है, जैसे कि राशन भी टाइम पे सबको मिल जाता है, और यहाँ की जो पहले जैसी जो सुविधा थी वो अब नहीं है, उससे बेटर हो गया है। अच्छा, वो जो फ्री में बैठ के जाते हैं, मतलब वो भी बहुत अच्छा है। हम स्त्रियों के लिए भी, पहले हम किराए से जाते थे, अब तो बस भी फ्री कर दिए हैं। केजरीवाल हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, लेकिन सब महिलाएं ये कहती हैं कि भाई हमारा किचन का जो खर्चा है वो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा खर्चा है। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऐसा तो कोई खास महिलाओं के लिए किया नहीं कि दिल्ली में जो है वो सब चीजें थोड़ी सी मतलब जो है वो सस्ती हो जाए। तो आप कुछ एक्सपेक्ट करती हैं ऐसे? अभी वो बोल रहे हैं ना 1000 रुपया
हम 18 साल के ऊपर लेडीज़ को देंगे। कुछ बुजुर्गों की पेंशन आ जाती है, उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, राशन फ्री मिलता है, 25 किलो मिलता है, घर का गुजारा चल जाता है। बाकी सब्जी भाजी के लिए वो पेंशन देते हैं, विधवा को 2500 रुपया देते हैं, तो घर का थोड़ा बहुत गुजारा चल जाते हैं।